हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है। इस सेशन में हम लोग स्पीशीज़ जो आपने न्यूज़ में देखी होंगी, पढ़ी होंगी, अब ये बैट है, स्पाइडर है, स्नेक है, इन्हीं सब चीज़ों को, ये सारी स्पीशीज़ को कवर करेंगे। एंड शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से किस तरीके से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2019 में क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल के अंदर कि सुंदरी अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज, ये कहाँ पर मिलता है, ये स्पीशीज जो है ट्रीज की, ये कहाँ फाउंड होती है। तो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो दिस वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ऑप्शन 4 जो था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया 2013 में एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंदर कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीशीज। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, 4 स्पीशीज के नाम थे। तो एंडेमिक स्पीशीज इनमें से कौन सी है? द राइट आंसर वाज ऑप्शन 1, हॉर्नबिल। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज न्यूज में है और उसका साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा आपको कि ये साइंटिफिक नेम है, ये किससे एसोसिएटेड है, फिर दे दिया जाएगा बैट, फ्रॉग, स्पाइडर, स्नेक, तो ये कौन सी स्पीशीज है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सब यही सोचते हैं कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम कैसे इतने बड़े नेम याद रखेंगे। याद नहीं करना है, किसने कहा है याद करना है, बस एक दो बार पढ़ना है तो वो माइंड में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे ये फ्रॉग है, इसका साइंटिफिक नेम क्या था। तो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है, इसका साइंटिफिक नेम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ही होता है। तो जब आपने एक दो बार देखा होगा, उसको न्यूज में कवर किया होगा, तो बस वो नाम आपके सामने आ जाएगा। फ्रॉग, बैट तो अपन याद कर ही सकते हैं ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं जो करंट अफेयर्स में आपने न्यू स्पीशीज अगर पढ़ी हो तो उनके बारे में। ओके, तो साइरोडेक्टाइलस अराविंडी इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज। ये किसकी स्पीशीज है? फ्रॉग, बैट, गेको, ड्रैगन फ्लाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस सेशन में कि कोई भी जो स्पीशीज होगी उसके साथ साथ हम उसकी फोटोज, इमेजेस भी देखते जाएंगे ताकि आपको याद रह जाए वो माइंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है गेको की, ये उसका साइंटिफिक नेम है, आप ये देख सकते हो। और ये कहाँ बेसिकली पाई गई? फर्स्टली दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम अगस्थ्यमलाई हिल्स। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ठीक है, बेंट टोड गेको ये पूरा नाम है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इट इज द कॉमन नेम इज गेको। तो ये जो टर्म है जो कि हम साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं साइरोडेक्टाइलस अराविंडी, ये नेम कहाँ से आया है? ये नेम आया है यू कैन से फ्रॉम द मेलेकोलॉजिस्ट जिनका नाम है N.A. अरविंद। ठीक है, तो ये करंटली दे आर फाउंड इन 2 लोकेशंस। वो जो 2 लोकेशंस हैं वो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती हैं, तो वो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आप स्टेट का नेम भी याद कर सकते हैं। पिक्चर दिमाग में डाल लो। कभी कभी लगता है कि ऐसी पिक्चर्स, इमेजेस, कभी कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं बहुत ऐसा लगता है नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, पिक्चर्स देख के भी डर लगता है, तो बट याद में रह जाएंगी। अपने को तो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर वॉज मिनोप्टेरस फिलिप्सी फाउंड इन इंडिया? मिनीऑप्टेरस फिलिप्सी फाउंड इन इंडिया कौन से केव्स में? 4 केव्स के नाम दिए गए हैं आपको। अगर आप सोच रहे हो बाग केव्स तो बिल्कुल गलत है, बोरा केव्स भी गलत है, रोबर्स केव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर अब चलते हैं स्पीशीज के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस चीज की है, ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज फ्रॉग, बैट, तो याद में रख लो इट इज अ स्पीशीज ऑफ अ लॉन्ग फिंगर्ड बैट। ये देखो, पहली बार कहाँ डिस्कवर करी गई? रोबर्स केव में, महाबलेश्वर के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में इट वाज डिस्कवर्ड इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के इदुल गशिना केव जो है वहां पर इसको पहली बार इट वाज डिस्कवर्ड। इंडिया की बात करूँ तो इट इज सिचुएटेड इन महाबलेश्वर। रोबर्स केव की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पीशीज वहां पर डिस्कवर करी गई। एंड ये प्रेफर करती हैं लार्ज कॉलोनीज में रहना, और ये मेनली केव्स, टनल्स वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज अ न्यू स्पीशीज, अ न्यूली डिस्कवर्ड वन दैट वाज फाउंड। आगे चलते हैं, सब एंटार्क्टिक रायडिटो ये स्पीशीज का नाम है।
क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये बर्ड की स्पीशी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी। वेयर वॉज द न्यू बर्ड स्पीशीज सब एंटार्क्टिक रेड डिटो डिस्कवर्ड? हाँ जी बताइए, ये स्पीशीज कहाँ पर डिस्कवर हुई? वेयर वॉज दिस न्यू बर्ड की स्पीशी है। अगर आप सोच रहे हो इंडिया तो बिल्कुल सही नहीं है। चिली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो ये एक बर्ड की स्पीशीज है, आप ये देख सकते हो, और ये फर्स्ट टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड इन चिली। ठीक है, तो याद रखना। मूविंग ऑन। Okay, Gliscrophus megallianus was discovered in a place close to which national park wildlife sanctuary? Manas, Probitora, Nongkhailam, Namdappa National Park. तो Gliscrophus megallianus पहली basically it was discovered is एक place पे that is close to a wildlife sanctuary. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो यहीं पर मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिया है, आपके पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन सी ओंकाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ग्लिसरोफस मेघालियनस आप ये देख सकते हो, ये क्या है? ये बैट की स्पीशीज है। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय एक बैम्बू फॉरेस्ट में, क्लोज टू दैट बैम्बू फॉरेस्ट ये वहां पर न्यूली डिस्कवर करी गई, विच इज क्लोज टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सीधा सा सवाल भी आ सकता है कि ये किस चीज की स्पीशीज है। इट इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, फिश, बैट, तो प्लीज डू रिमेंबर बैट की स्पीशीज है। ठीक है, कोयस, द न्यू स्पीशीज ऑफ श्रिम्प कोयस was discovered in, it was discovered in, 4 आइसलैंड के नाम आपको दे रखे हैं, ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है, बी सी डी में तो ऑप्शंस पे जाओ ही मत, क्योंकि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लक्षद्वीप आइलैंड में दिस न्यू स्पीसीज वॉज डिस्कवर्ड, आप ये देख सकते हो, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड एट अ डेप्थ ऑफ 1-2 मीटर्स के डेप्थ पे फ्रॉम द कोरल एटोल ऑफ अगाती आइलैंड। तो ये आइलैंड का नाम भी याद रख सकते हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। और ये जो नाम है कोयस, ये आता है एक एथनिक कम्युनिटी है इन लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट एथनिक कम्युनिटी, वहाँ से ये नेम लिया गया टू ऑनर दैट कम्युनिटी, तो कोयस नाम वहाँ से आता है। ये है पिक्चर। ठीक है, स्पीशीज ऑफ श्रिम्प, तो ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट वाटर लिली इन द वर्ल्ड? तो एक विक्टोरिया नाम से है ये वाटर लिली, जो कि लार्जेस्ट वाटर लिली है। एंड इफ़ यू आर सेइंग विक्टोरिया बोलिवियाना तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो सीधा चलते हैं पिक्चर पे, ये आप देख सकते हो, जो लीव्स हैं वो ग्रो करती हैं मोर देन 3 मीटर्स वाइड, और ये जो नेम है ये आया बोलिविया से। ठीक है, तो एक जहाँ पे ये ग्रो होती है, बेसिकली एक सिंगल वाटर बेसिन जो कि अमेजन रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो वहाँ से ये नाम आता है। ये पिक्चर आप देख सकते हो इस तरीके की है, तो विक्टोरिया बोलिवियाना, तो वहाँ से ये नाम और ये इमेज जो है वो बहुत ही सुंदर सी इमेज है ना, तो माइंड में भी रह जाएगी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। इम्पेशंस thulendensis इज अ न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन? Impatiens thulendensis is a new plant species discovered in. If you are saying Kerala, then you are absolutely correct with the answer. Option B इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये न्यू प्लांट स्पीशीज है, ये भी याद रखना है। कहाँ पर पाई? केरला के अंदर। ठीक है, कसारगोड केरला नॉर्थ में, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया। एंड कशीथुम्बा बेसिकली पॉपुलरली इसे बोला जाता है इन मलयालम। दिस प्लांट्स बिलोंग टू द जेनस इम्पेशंस, तो ये वो प्लांट है। ठीक है, तो नेम ऑफ द प्लेस याद में रख लेना। एंड दिस इज अ प्लांट स्पीशीज, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। साइंटिफिक नेम से कभी कभार पता नहीं चलता है प्लांट की स्पीशीज है, एनिमल की स्पीशीज है, किस चीज़ की स्पीशीज है, तो मतलब वो बेसिक चीज़ें हमें अपने को याद करनी ही रहेंगी ना। चलो आगे चलते हैं। बैथनोमस यूकैटेंसिस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ? तो बैथनोमस यूकैटेंसिस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ बी सी डी, बिल्कुल नहीं देखना है। कभी कभार तो पहली ही
आंसर हो जाता है। आइसोपोड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये आप देख सकते हो। एंड इट इज अ जाइंट आइसोपोड स्पीशी है दैट बेसिकली डीप सी में दिस क्रस्टेशियन इज फाउंड। कहाँ पर? गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, युकाटन पेनिनसुला के पास, ठीक है। तो ये इमेज देख के तो याद ही रहेगा, बैथिनोमस, ठीक है। बाथ से याद रख लो, बाथ, युकाटन से युकाटन पेनिनसुला याद रह जाएगा। तो ऐसे करके आप चीज़ों को लिंक भी कर सकते हो और अपने को बस याद रखना है लास्ट में। तो रोजवेल्ड फेरीवेरस वॉज अर्लियर मिस्टेकन टू बी व्हाट? 4 ऑप्शंस है आपके सामने, चलिए सोचिए क्या लगता है क्या सही आंसर होगा। रोजवेल्ड फेरीवेरस वॉज अर्लियर मिस्टेकन टू बी सिरिलैब्रस रुब्रिस्क्यूमस। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो लेट अस मूव टू सम ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन। तो हाँ, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये स्पीशीज़ जो है ये किसकी स्पीशीज़ है। इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ ऑफ फिश, तो वहाँ से ये नाम है। एंड द साइंटिफिक नेम इज सिरहैब्लरस एंड फिनीफेनमा। तो वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, अपने को तो नाम ध्यान में रखना है थोड़ा, ये आइडिया आप रख सकते हो। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड नियर टू दी ऑफ द कोस्ट ऑफ मालदीव्स। पहली बार स्पोर्ट की गई 1990 में। किस चीज़ की स्पीशीज़ है? फिश की, आप देख सकते हो, ठीक है। बड़ा सुंदर सा कलर है। ओके, सुडोमॉर्गस सुडी, अ न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर, बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो बता दिया है आपको कि ये जो साइंटिफिक नेम है, इट इज अ स्पीशीज ऑफ स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर। तो इट बिलोंग्स टू विच फैमिली? बिलोंग्स टू सॉल्टिसिडे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब स्पाइडर तो मतलब अब जब सोच ही लिया है तो वहाँ से आप इमेजिन कर ही सकते हो कि कैसा स्पाइडर होगा। तो ये वो इमेज है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड पहले इन राजस्थान थार डेजर्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मतलब स्टेट का नाम आपको लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। राजस्थान में थार डेजर्ट के पास ये बेसिकली स्पीशीज जो है इट वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। Isodon neurensis is a new plant species discovered in which national park? चलिए बताइए। क्वेश्चन में ही बता दिया है कि आइजोडोन न्यूरेंसिस एक प्लांट की स्पीशीज है जिसको डिस्कवर किया गया वैली ऑफ फ्लावर्स में। नहीं, न्योरा वैली नेशनल पार्क, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा इंडिया में? वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, सबको पता है। वेस्ट बंगाल के अंदर ये नेशनल पार्क है। एट एन बेसिकली इट वाज फाउंड इन द इंडियन ईस्टर्न हिमालयाज एंड इट वाज फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, कितना एल्टीट्यूड था? 2025 मीटर्स का। नाम जो है इसका न्योरेंसिस, तो ये आता है रिवर न्योरा से, ये आपको याद में रखना है। तो ये बेसिकली जो इनकी फ्लावरिंग होती है इन स्पीशीज़ की, वो सितंबर से नवंबर, अभी ये जो मंथ चल रहे हैं ना, तो तब होती है। एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो है इनके जो जिनस, दे आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली स्नेक स्पीशीज इन इंडिया टू ड्वेल 1700 मीटर्स अबव द सी लेवल? चलिए बताइए, इनमें से वो कौन सी स्नेक की स्पीशीज है, ये भी बता दिया अब आपको। वो एक ऐसी स्नेक की स्पीशीज है इंडिया के अंदर टू ड्वेल 1700 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हर्पेट्रस मर्लिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये स्पीशीज किसकी है? स्नेक की स्पीशीज है ये, ठीक है। इट इज टू लीव बियॉन्ड 1700 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। कॉमन नेम इज लेंड्रल। ये कहाँ से आता है? मीजो लैंग्वेज है, मतलब ये टर्म का मतलब ये है हाई एलिवेशन स्नेक, ठीक है। और मर्लिन नेशनल पार्क दैट इज फाउंड इन मिजोरम, वहाँ से। तो ये नेशनल पार्क भी अब आपके लिए आज के सेशन में कवर हो गए हैं कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है। कुछ कुछ तो हमने आज के सेशन में देख ही लिए इन स्पीशीज़ के साथ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऐसी और सेशंस देखने के लिए आपको बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है।
एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि हाउ आर यू लाइकिंग दीज सेशंस। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, टेक केयर।